तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैं तुमसे आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ जहाँ पे अगर तुम नूब से थोड़े ऊपर उठ चुके हो, वाइल्ड स्टोन छोड़ दिया तुमने मेरे कहने पे, तुमने बेलाविटा छोड़ दिया, मैन कंपनी भी, मतलब सिलेक्टिव एक दो तुम्हारे पास अभी भी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन अब तुम लाइफ में मेच्योर होने लगे हो, लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो, एंड नाउ यू आर इन टू गुड फ्रेग्रेंसेस, मे बी थोड़े मिडल ईस्टर्न, मे बी थोड़े इंडियन हाउसेस, एंड यू आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत शानदार फ्रेग्रेंसेस का कलेक्शन हो। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज फ्रेग्रेंसेस जिनका अपना एक डार्क साइड है, जिनका अपना एक रॉ साइड है, रफ साइड है। दीज फ्रेग्रेंसेस आर पावर हाउस इन टर्म्स ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग और टू क्रिएट एन स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये ऑफिस फ्रेग्रेंस नहीं होने वाली, ये डेली वेयरिंग फ्रेग्रेंस नहीं होने वाली, ये सिग्नेचर सेंट नहीं होने वाली। दीज आर समथिंग विच क्रिएट्स सेंसेशन अमंग अदर्स। वो सेडक्टिवनेस है इसके अंदर। एंड बिलीव मी, अगर तुम उस सिचुएशन में हो जहाँ तुम अपने बेटर हाफ के साथ हो, अपने फेवरेट पर्सन के साथ हो, दिस क्रिएट दैट इंटीमेट एनवायरनमेंट। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड चूज करना कि तुम किस लेवल तक रॉ और रफ जा सकते हो फ्रेग्रेंस को लेके। मैं बहुत ही लाइटर वर्जन के साथ चालू करूंगा अगर तुम बिल्कुल नए हो, और बहुत ही रॉ वर्जन तक जाऊंगा, बहुत ही रफर वर्जन तक जाऊंगा, बिल्कुल एंड तक, जो तुम्हें बहुत रफ पोर्ट्रे करेंगी फ्रेग्रेंसेज। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दीज आर रॉ एंड रफ फ्रेग्रेंसेज, दीज एक्चुअली आर, एंड दैट डजंट मीन कि ये किसी को ऑफ पुडिंग लगने वाली है। This will create a fantastic impression, but in terms of your rawness, your roughness, समझ गए तुम? वो लास्टिंग इंप्रेशन होगा कि कोई भूल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं कि अगर तुम्हारे कपड़े किसी और से टच हो गए, समझ जाओ, तो ये उसके ऊपर वो लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देंगे 48 आवर्स, दो दो तीन तीन दिन तक के लिए। कीपिंग इन माइंड वो धोते नहीं है। तो चलो, बहुत डार्क बातें हो गई। नंबर वन मैं इसमें लेके आने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू बी अ लेदर फ्रेग्रेंस। इसका बस कैप मेरे को पसंद नहीं आता, बिकॉज ये कैप लगता ही नहीं है। इट्स लाइक मैं अगर इसको ऐसे ही रखूंगा तो ये कैप ऐसे ही हाथ में आ जाता है, सिंपली जाके इसके ऊपर बस ऐसे रखा जाता है और कुछ नहीं होता। मैं अभी उठाऊंगा एज इट इज़, मतलब बॉटल तक नहीं हिलती, देखना तुम, बस उठ के आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन अलहमरा, रस लेदर। तुम लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा किसी से बात करते, स्पेशली इंडिया में, तो नहीं सुना होगा। 1500 रुपये की ये फ्रेग्रेंस है। आओ एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम अभी रिसेंट में यहाँ पे प्राइसेस देखोगे, अपन कंपेयर प्राइसेस करके देखते हैं, तो फ्रेक स्टॉक पे अभी ये 15, मतलब 1500 की भी नहीं है, 1450, 1450 की है। बाकी जगह कंपैरेटिवली स्प्लैश पे, परफ्यूम पैलेस पे तो हमेशा ही महंगी मिलेगी, तो परफ्यूम पैलेस का अपन कुछ नहीं बोल सकते। स्प्लैश पे भी महंगा ही रहता है, बट हाँ, अभी फ्रेक स्टॉक पे ये कंपैरेटिवली सस्ता है। मैं तो कहूँगा तुम और अपनी रिसर्च करो, तुम्हें कहीं और सस्ता मिले तो वहाँ से लेना। दिस इज़ अ रियली डार्क फ्रेग्रेंस, इवन उन न्यूबीज के लिए भी जो अभी डार्क फ्रेग्रेंसेस में एंटर होने वाले हैं। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये वो फ्रेग्रेंसेस नहीं है जिनको तुम सोचते हो कि यार ले लेता हूँ, क्या ही कितना ही डार्क होगा, ट्राई करके देखता हूँ, ऐसी बातें बोलने वाली हैं। यार ये वो डार्क फ्रेग्रेंसेस होने वाली हैं जिनको अगर तुम समझते हो तो तुम यूज़ करोगे, और नहीं समझते ना तो तुम्हारे कलेक्शन में ये कहीं पीछे रखी रहेंगी और तुम इन्हें कभी यूज़ नहीं करोगे। ये वो फ्रेग्रेंसेस है। अच्छा, मैंने इसको क्यों लिया, देखो, इसमें हल्का सा लेदरी अकॉर्ड तो है, लेकिन ये एरोमेटिक है, फ्रेश स्पाइसी है और हल्की सी वुडी है। तुम्हें इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा लेदरी नोट नहीं मिलेगा। ड्राई डाउन में जाते जाते वो हल्का सा लेदर का टच आएगा, लेकिन जो इसके अंदर ग्रीन एलिमेंट है, मतलब फ्रेश ग्रीन, कटी हुई घास के जैसा बेजल का नोट है, मतलब ये मिंटी नोट है, ये अपने आप में बहुत ही सूदिंग और बहुत ही वेल मेंटेन्ड नोट है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको कैसे रिलेट करके बता सकता हूँ। अगर तुम्हें बल्गारी मैन इन ब्लैक बहुत पसंद आता है, उसके अंदर से वो तीखी स्पाइसीनेस निकाल दो, उसको हल्का सा फ्रेश स्पाइसी रखो, तो समवॉट 50% ये उसी के रिलेशन में तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस एक्सट्रीम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक हल्का सा लेदर का टच है जिसके साथ साथ फ्रेश ग्रीन स्पाइसी एरोमेटिक नोट्स हैं, दैट्स इट। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाती जाएगी, इसके अंदर गायक वुड का यूज़ है, ये डार्क होती चली जाएगी। ऐसा लगेगा तुम्हें कि मैंने क्या ही फ्रेग्रेंस ले लिया। अगर तुम इसकी ओपनिंग पे इसको खरीदोगे कि यार ठीक है ना, कौन से ही डार्क बोल रहे थे, ना ना ना, इसको थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाने दो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ अ डार्क फ्रेग्रेंस। इट्स अ वेरी मैनली फ्रेग्रेंस। अगर तुम अपने यूथ में हो, 17-18 साल की एज में हो, और तुम इसको ट्राई करना चालू कर दो, तुमने मेरा वीडियो देखा और तुमने इस फ्रेग्रेंस को खरीद लिया, तुम बहुत जल्दी मैच्योर हो जाओगे। मतलब 20-21 साल की उम्र में तो तुम इसको हर तीसरे दिन वेयर कर रहे होगे,
तुम्हें इतनी पसंद आ जाएगी, इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन 5 से 6 स्प्रे करते हो तो 2 से 2.5 फीट का प्रोजेक्शन मिलेगा, एंड दैट टू फॉर 1.5 to 2 hours। विंटर फ्रेग्रेंस है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ डार्क फ्रेग्रेंस। लॉन्जिविटी इसकी क्या है, 8 से 10 घंटे, ये कहीं नहीं गई फ्रेग्रेंस। प्राइस मैंने तुम्हें बता दिया कि 1500 रुपये है। तो नंबर 1 आ जाता है हमारा रस्ट लेदर फ्रॉम मेसन अल्हाम्ब्रा। अब नंबर 2 पे आता हूँ। ये उनके लिए है जो हमारे चॉकलेटी बंदे हैं, वो भाई लोग हमारे जो 18-19 साल के हैं, और ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि भाई तुम 25-26 साल के लड़कों के लिए ही मत बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी ट्राई करना है, हमें भी डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं। तो सिर्फ ये एक फ्रेग्रेंस, ऐसी 2 और बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये एक फ्रेग्रेंस है जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है डार्कर फ्रेग्रेंसेस की तरफ स्टेप इन करने का। मैंने अपने एक फेलो यूट्यूबर को देख के, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किसको, लेकिन उनको देख के ये फ्रेग्रेंस मंगवाई थी। उस दिन से आज तक मेरे दिल के ये फ्रेग्रेंस बहुत करीब है, एंड दैट फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी एमीर की व्हेन सोल गेट्स हाई। ये फ्रेग्रेंस अपने आप में स्वीटर फ्रेग्रेंसेस को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। अगेन, अगर पसंद आई तो बहुत पसंद आएगी, नहीं आई तो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगी। दिस इज द प्रॉब्लम विद डार्कर फ्रेग्रेंसेस। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी एंटर हो चुके हो डार्कर फ्रेग्रेंसेस में, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता फिर ये फ्रेग्रेंस खरीदने से। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है, इसको समझाना ही इतना मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि ये जिस तरह की पाउडरी है, कभी तुम पुराने ज़माने में रहे हो और तुमने मॉर्टीन के कॉइल्स वगैरह जलाए हों, वो अब आते भी नहीं हैं। मॉर्टीन की स्ट्रिप्स आती थी पुराने ज़माने में, अब तुम तो 90s वाले, इस टाइप की जो स्ट्रिप आती थी ना पहले, ये इस तरह की स्ट्रिप्स ये आती थी जिसको ना तुम एक मशीन में ऐसे लगाया करते थे और वो जलती रहती थी स्विच बोर्ड में लगा के, और उससे खुशबू आती रहती थी। अगर मैं तुम्हें इतना समझा पा रहा हूँ ना, तो तुम समझ जाओ ये फ्रेग्रेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, एमीर की व्हेन योर सोल गेट्स हाई। ऐसा नहीं है कि ये वो मॉर्टीन है, ना 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 ना, ये तो इसकी शुरुआत है और तुम्हारा ओल्ड फैक्ट्री है जो किक इन करेगा। मॉर्टीन की ऐसी स्ट्रिप आया करती थी, इतनी छोटी सी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसी एक स्ट्रिप आया करती थी, अगर तुम 90s वाले हो, 90s वाले हो तभी समझ पाओगे। एक मशीन आती थी, अब तो मशीन में लिक्विड लग के आता है, ठीक है, पहले वो मशीन में ये ऐसी स्ट्रिप आती थी पिंक कलर की, फाड़ो, उस मशीन में लगा दो और वो मशीन जलती रहती थी, और ये फिर एक टाइम पे काली पड़ जाती थी। कई बार हमारे घर में जब ये अच्छे से काम नहीं करती थी मशीन के साथ, तो हम इसको निकालते थे, गैस पे जलाते थे और पूरे घर में घुमा देते थे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये शुरुआत में वैसा एक किक देगी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि दीज डार्क फ्रेग्रेंसेज आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगर तुम ऐसे स्निफ करते रहोगे तो तुम्हें उसी तरह का लगेगा, ये है फ्रूटी, ये है वेनिला, इसके अंदर टबैको है, इसके अंदर हनी है। लेकिन फ्रूटी, हनी और हल्का सा वेनिला ले लो, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। बट दैट फ्रूटी इज नॉट सिंथेटिक फ्रूट, कहीं से पॉपिंस वगैरह वाला नोट नहीं है, कुछ उस तरह की कैंडीज वाला नोट नहीं है, ये बहुत ही पाउडरी नोट है। तो इफ़ यू लव दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस प्लीज डू ट्राई। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, इफ़ यू आर डेवलपिंग योर ओल्ड फैक्ट्री, इसका एक डीकेंट अपने पास ज़रूर रखना, छोटा सा डीकेंट मंगवा लो, ज़रूर ट्राई करो, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। और इंटीमेट सिचुएशंस में दिस इज़ फैंटास्टिक, लाइक माइंड ब्लोइंग। तो ये हो गया आपका नंबर 2। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। इसका एक बार मैं प्राइस तो बता दूं तुम्हें, इधर आओ, इधर आओ, स्क्रीन पे आओ। अभी ये करंटली, अगेन आई डोंट नो हाउ इट्स ऑन ओनली 2 वेबसाइट्स। एक हो गया अपना फ्रेक स्टॉक, जिस पे ये दिखा रहा है 1900 रुपये के आसपास का, राइट, दिस इज 1900 रुपीज़। एंड परफ्यूम पैलेस एज यूजल इट्स 2000 रुपीज़। तो ये अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है, एंड इसी के अराउंड ये मिलता है। सो परेशान मत होना, तुम्हें प्राइस बताना ज़रूरी है, इसलिए अब मैंने तुम्हें प्राइसेस बताना चालू किए हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे इसको लेना चाहिए। अब आ जाते हैं अगेन एक डार्कर साइड, मेरे चॉकलेटी भाइयों को छोड़ के, वही मैनली लोग जो होते हैं, छाती पे वगैरह बाल हैं, दाढ़ी वाड़ी अच्छी आती है, बाल वगैरह अच्छे खासे तुम रखते हो, स्टाइलिश वगैरह, एंड यू वांट टू हैव अ वेरी गुड लेदर फ्रेग्रेंस। सी, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ लेदर फ्रेग्रेंस। जैसे मैंने ये रस्ट लेदर के साथ बताया, व्हेन योर सोल गेट्स हाई इट्स मोर टूवर्ड्स समथिंग जो ट्राई एंड टेस्टेड हो, तभी तुम्हें समझ में आएगा। ये तुम ऐसे भी ले लोगे ना ब्लाइंड बाय भी, तो कल या परसों तुम्हें पसंद आ जाएगी, ये वो फ्रेग्रेंस है। ऐसे ही मैं तुम्हें एक और फ्रेग्रेंस बताने वाला हूँ, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी फ्रॉम द साइड ऑफ मेसन अल्हाम्ब्रा, एंड दैट इज टस्कैनो लेदर। ये नंबर मेरे ख्याल से 6 पे आती है, क्योंकि मैं 9 फ्रेग्रेंसेज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। तो ये नंबर 6 पे आती है, नहीं नंबर 7 पे आती है, 6 पे कैसे आती है, ये नंबर 7 पे आती है।
तो नंबर 7 पे, दिस इज नंबर 9, दिस इज नंबर 8, दिस इज नंबर 7। तो अपन डार्कर फ्रेग्रेंसेज में भी सबसे लाइट से सबसे रॉ जाने वाले, सबसे रफ जाने वाले हैं। अब टस्कैनो लेदर मुझे क्यों पसंद है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम बिगनर हो, अगर तुमने स्टार्ट ही किया है, तो तुम्हें उल्टा चलना है। अगर तुम खुद को प्रो मान के चल रहे हो क्या भाई, तुम जानते हैं डार्क फ्रेग्रेंस में मट्टी लपेट के मैं चलने वाले से हूँ, पोत के, मैं मट्टी पोत के चलने वाले में से, इफ़ यू आर इनटू दैट कैटेगरी, कि तुम ठेठ गांव वाले हो मेरे जैसे, यूपी से बिलोंग करते हो, तुमने सारी सुगंधें सूंघ रखी हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्चुअली बता रहा हूँ कि देर इज़ नो प्रॉब्लम, फिर तुम रॉ नंबर 1 पे चले जाओ। लेकिन अगर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, इससे स्टार्ट करो, फिर इसको ट्राई करो, फिर इस पे आना। अब ये एक स्टेप हायर है, रॉ फ्रेग्रेंसेस की तरफ स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं अपन। तो मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि इसके अंदर लेदर के साथ हल्की सी फ्रूटीनेस, हल्की सी स्वीटनेस है। बिल्कुल रॉ सूखा लेदर नहीं है। वो सूखा लेदर क्या होता है, वो नाक को चुभता है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी नाक को ड्राई कर रहा है। इसके साथ वो नहीं है। जो टस्कैनो लेदर की अच्छी बात है वो ये है कि लेदर की जो ड्राइनेस लगती है, लेदर का जो रॉ एलिमेंट है, उसको थोड़ा सा ट्वीक करके हल्का सा स्वीट, हल्का सा फ्रूटी बना दिया है, जिसके कारण इट इज़ गुड टू वेयर और दूसरों को भी ये बहुत पसंद आएगा। मतलब दिस इज़ मोर प्लीजिंग। ये बस तुम इतना समझ लो, लेदर बट टुवर्ड्स अ मोर प्लीजिंग साइड, टुवर्ड्स मास अपीलिंग साइड। ये वो है जो अगर सब लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी देखना चाहता है, जो भी ट्राई करना चाहता है, ब्लाइंड बाय भी करता है, तो भी पसंद करेगा, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं होने वाली है। आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, तो ये एक बार के लिए ब्लाइंड बाय वर्दी बन भी जाता है इफ़ यू लव लेदर फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें जूतों की फ्रेग्रेंस पसंद आती है, जो नए नए जूते होते हैं, ऑफिस वाले शूज़ नहीं होते, बिल्कुल लेदर वाले शूज़, वो पसंद आते हैं, अगर तुम्हें लेदर वाला बेल्ट पसंद आता है, तो ये फ्रेग्रेंस तुम्हें वर्थ इट लगेगी। अगर तुम 20-21 साल के हो, ऑफिस में अगर तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंस वेयर करनी है, दिस शुड बी द वन। सो दिस इज टस्कैनो लेदर फ्रॉम मेसन अलहमरा। अब आते हैं नंबर 6 पे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इसकी प्राइस चेक करा दूं। अभी इसकी प्राइस यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, बट लास्ट टाइम जो मैंने मॉम परफ्यूम से लिया था, मुझे ये पड़ा था 1200 या 1300 रुपए का। फ्रेश स्टॉक पे अभी ये 1500 का दिखा रहा है, जो कि महंगा है। मैंने इसको 1200-1300 रुपए में बिकते हुए देखा है, 1500 रुपए कंपैरेटिवली महंगा है। एंड दैट इज द रीजन तुम इसको ले सकते हो। ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं, दीज आर अंडर एट मैक्स 2500। इनमें से 1 रुपया मैंने ऊपर नहीं दिया है किसी भी फ्रेग्रेंस के लिए, एंड इसलिए मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज दीज आर अंडर बजट। इनमें से कोई भी फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं कि अफोर्डेबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो क्वालिटी खराब होगा। क्वालिटी टॉप नॉच है, किसी में भी तुम्हें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलना। तुम कोई भी फ्रेग्रेंस खरीद लो, मैं इतनी अच्छी क्वालिटी वाली फ्रेग्रेंसेस तुम्हें बता रहा हूं। सो चलो एक और एम्बर एंड लेदर पे आते हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से ऑपुलेंस लेदर कहलाती है। इट्स ऑपुलेंस लेदर। तो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी फ्रॉम अगेन द हाउस ऑफ मेसन अलहमरा, और भी ब्रांड्स हैं, टेंशन मत लेना, विच इज गोइंग टू बी एम्बर एंड लेदर, जो कि अब कहलाता है ऑपुलेंस लेदर। ये नई बॉटल है मेरे पास, पुरानी बॉटल जो थी, जो मैं खत्म कर चुका, वो है ऑपुलेंस लेदर। ये किसका ड्यूप है? ये है टॉम फोर्ड के ओम्रे लेदर का, एंड अ वेरी गुड ड्यूप। अगर ये कोई 20-22 साल का लड़का लगा रहा है, तो अगर तुम 24-25 साल के हो, तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, ना कि ये। एज वाइज फ्रेग्रेंसेस से डिफरेंस पड़ता है, बहुत माइनर, लेकिन पड़ता है, कि तुम्हारी पर्सनैलिटी सामने वाले के सामने कैसी जा रही है। तो इसमें क्या डिफरेंस है जो इसमें नहीं है? सिंपल, वही फ्लोरल फ्रूटीनेस जो है, जो मेसन अलामरा के टस्कैनो लेदर में है, वो इसमें मिसिंग है। इसके अंदर तुम्हें मिलेगा रॉ लेदर, जो ऐसा लगेगा कि नाक को सुखा रहा है जब तुम उसको स्निफ कर रहे हो तो, और साथ साथ में तुम्हें हल्की सी स्पाइसीनेस मिलेगी। इट्स मोर लाइक दिस इज अ मेच्योर टेक ऑफ दिस। ऐसा ही लगता है, जो फ्रूटीनेस है, जो स्वीटनेस है, वो सब हट गई है, जो पाउडरीनेस हल्की सी आती है वो हट गई है। दिस इज रॉ लेदर विथ स्पाइसीनेस। देखो इसमें स्मोकी भी है, ये भी, ये फ्रूटी है तो ये स्मोकी है, ये भी डिफरेंस है। और एक चीज़ बता दूं, तुम्हें बोला जाएगा कि यस इसके अंदर हल्का सा फ्लोरल नोट आता है, लेकिन वो बहुत बैक एंड में है, क्योंकि लेदर अपने आप में इतना रॉ होता है एज अ फ्रेग्रेंस, कि उसमें अगर तुम हल्का सा भी फ्लोरल नोट नहीं ऐड करोगे, तो वो टफ टू वेयरिंग हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, वो वेयर करने लायक, वो इतना ड्राई फील होगा तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे कपड़ों पे। एंड इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। एंड इसके साथ ये कौन सा हुआ, नंबर 6 हुआ ना अपना, 9,
876। तो नंबर 6 से यहां से तुम ये मान के चलो वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड इनटू डार्कर फ्रेग्रेंसेस, रफ रॉ फ्रेग्रेंसेस। ये 3 फिर भी इजी टू बाय थे, बट आगे आने वाली एक भी इजी टू बाय तो नहीं होने वाली इन माय हम्बल ओपिनियन, क्योंकि यहां से जब पचूली नोट चालू, इसमें पचूली नोट भी है, वो चालू हो जाता है तो तुम समझ जाओ कि थोड़ी सी दिक्कत तो है उसको एवे ब्लाइंड बाय कर लेने में। ठीक है, ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। इसको तुम्हें एक बार स्निफ करना ही पड़ेगा कि रॉ ड्राई लेदर कैसा होता है। वो हल्का सा एनिमलिक होगा, एनिमलिक मतलब तो फाउल स्मेल सी लगेगी, गंदी सी स्मेल लगेगी, बहुत ड्राई लगेगा कि क्या सूखा सूखा सा लग रहा है, पता नहीं लेकिन क्या सूखा सूखा लग रहा है। स्मोकीनेस आएगी, और अगर तुम बिल्कुल न्यूबी हो तो तुम बोलोगे कि भाई दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन, मेरे को नहीं चाहिए ये। और विंटर्स में तो तुम्हें फिर भी थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा, समर्स में यू विल थ्रो इट अवे, क्या ही सुंगा दिया, ऐसी चीज़ है ये। तो इसका करंट मार्केट प्राइस अपन देख लेते हैं। अभी तो ये कहीं नहीं दिख रहा एम्बर एंड लेदर के नाम से ये, बट ये मैं तुम्हें बता देता हूँ फ्रेश स्टॉक पे 1500 रुपये का है, एंड सम वॉट इसी के आसपास आता है फॉर 100 ml। एक और चीज़ कॉमन जो मुझे सबके बारे में बतानी है, यहाँ तक जो फ्रेग्रेंसेज हैं मैं एक बार में बता देता हूँ। इन सभी का प्रोजेक्शन तुम्हें 2 से 2.5 फीट मिलेगा, 1.5 से 2 घंटे के आसपास मिलेगा, लास्टिंग 10 से 12 घंटे आराम से है। कीपिंग इन माइंड ये सारी फ्रेग्रेंसेज विंटर की हैं, तुम इन्हें समर्स में नहीं लगा सकते हो। एक्सेप्ट दिस, ये फिर भी समर्स में एसी एनवायरनमेंट में वेरिएबल है व्हेन योर सोल गेट्स हाई बाय एमिर। बाकी सारी टिपिकल विंटर फ्रेग्रेंसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अब आ गए हैं थोड़े और सीरियसनेस पे, जो अपन आ रहे हैं नंबर 5 पे, राइट। नंबर 5 इज गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर यू, विच इज अ वेरी गुड डीएनए, विच इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, बट मुझे इतनी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि डीएनए बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादा चॉकलेटी साइड कभी फ्रेग्रेंसेस में नहीं जाता, ये मेरा पर्सनल हम्बल ओपिनियन है। अगर ज़्यादा चॉकलेटी होने लगती है, अगर ज़्यादा स्वीट होने लगती है, ज़्यादा वैनिलिक होने लगती हैं, मैं मेरे लिए थोड़ा ऑफ पुटिंग हो जाता है। मुझे थोड़ा सा रॉ, डार्क, मतलब हैवी लेदरी, ऊद, गायक वुड वाली फ्रेग्रेंसेस, पचूली हैवी फ्रेग्रेंसेस मुझे पसंद आती हैं, ना कि स्वीट वार्म स्पाइसी एम्बरी। तो अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम इससे कभी गलत नहीं जा सकते। स्वीट वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस अगर तुम्हें पसंद है, विच इज़ गोइंग टू बी कोकोआ मोराडो। वैसे कोको मोराडो तुमने सुना होगा इसको बोलते हुए, दैट इज कोकोआ, इट्स COCOA, कोकोआ मोराडो। ये लोगों को पसंद क्यों आ रही है? फॉर ऑल द गुड रीजंस पसंद आ रही है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में बिठा लो, है ना, कि ये मत सोचना कि ऐवे ही लोग पसंद कर रहे हैं, ऐवे ही लोग तारीफ कर रहे हैं। ये पसंद आने लायक फ्रेग्रेंस है। क्यों? क्योंकि ये मास प्लीजिंग है। मान लो तुम दिल्ली मेट्रो से हो, मुंबई वाले हो तुम, है ना, और तुम कहीं बाहर किसी के साथ डेट पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं लेके गए हो, मतलब थोड़ी सी ठंडी वंडी जगह, और तुम्हें ऐसे नोट्स चाहिए जहाँ पे तुम बहुत डोमिनेटिंग लगो। मतलब पता नहीं क्यों बोल देता हूँ, तुम लोग सब मेच्योर ही हो। दिस इज़ मोर लाइक अ हनीमून फ्रेग्रेंस। पता है, इसके अंदर सिनेमन है, इसके अंदर कार्डेमम है, जिंजर की वो स्पाइसीनेस है, एगरवुड है, वेनिला है, टोंका बीन है, इसके अंदर डेट्स बहुत अच्छी, वहाँ पे लतावा खामरा रखा हुआ है, ये तुम्हें खामरा की याद दिलाएगी। इसके अंदर वो डेट्स का नोट है, इसके अंदर वेनिला का ड्राई डाउन है। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, लेकिन तुम समझ रहे हो, इट्स मोर काइंड ऑफ अ हनीमून फ्रेग्रेंस। मनाली में, शिमला में, कश्मीर में, वादियों में तुम बैठे हुए हो, बहुत ठंड है, और फिर अगर तुम ये फ्रेग्रेंस लगाए हो तो ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। हाँ, इसके अंदर हल्का सा कैरेमल का नोट है, हल्का सा इंसेंसी भी है, आई नो, बट यू गॉट माई पॉइंट। तो आई विल नॉट से कि इसको लेना मत, बिल्कुल इसको कलेक्शन में ऐड करो, लेकिन अगेन दिस इज समथिंग जिसका तुम डीएनए ट्राई करने के लिए एक बार इसका डीकैंट ज़रूर लेना, क्योंकि ये हर किसी को पसंद नहीं आएगी। ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, दिस इज़ रियली डार्क फ्रेग्रेंस। पहली चीज़ तो ओकेजनल है बहुत, मैंने क्या बोला, सीधे बोला हनीमून फ्रेग्रेंस है, तो देयर इज़ अ रीज़न मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि बहुत ही पर्सनल फ्रेग्रेंस है ये ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह वेयर करके जा सकते हो, रेस्टोरेंट में बैठ के डेट पे जा रहे हो तो तुम इसको वेयर कर सकते हो। ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है। आई नो तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है वेयर करने की, लेकिन अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, फ्रेंच एवेन्यू की कोकोआ मोराडो, मेक श्योर कि तुम इसके डीकेंड को ट्राई करने के बाद इसमें आगे बढ़ रहे हो। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इन ऑल द राइट मीन्स। प्रोजेक्शन 3-3 फीट का, 4 से 5 स्प्रे मोर देन इनफ है, 12-12 घंटे की लास्टिंग, अगले दिन तक कपड़ों पे लास्टिंग, किसी और के कपड़े पे टच हो गया तो 3-3 दिन तक लास्टिंग। ये उस तरह की फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है, सेडक्टिव डार्क फ्रेग्रेंस है, बट इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ चूजी फ्रेग्रेंस, जहाँ सिनेमन आ गया, जहाँ कार्डेमम आ गया, जहाँ डेट्स आ गया, जहाँ गायक वुड आ गया,
जहाँ इंसेंस आ गया, कैरमल का नोट आ गया, वेनिला आ गया, तुम ये समझो कि यहाँ पे ना पिक्चर बहुत बदल जाती है। तुम बिना डीकेंट के इसको मत खरीद लेना, ये रखी रहेगी। आओ एक बार प्राइस बता देता हूँ, कोको अमाराडो की प्राइस क्या है। अभी तो ये 3,000 समथिंग दिखा रहा है, 3,190। बेलविश पे देखो 3,250 है। फिर अगर तुम फ्राइडे चाम पे देखो तो 3,200 ऑलमोस्ट है। परफ्यूम पैलेस पे 3,000 रुपये है। लेकिन तुम अगर इसको वेट करोगे, 1-2 महीना वेट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ये 2,500 में आराम से मिल जाएगी कोको अमराडो। तो ये है। अब अगर तुम्हें ये नहीं लेना है तो नेक्स्ट मैं तुम्हें इसका एक और अच्छा ऑप्शन देने वाला हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून। अब तुम बोलोगे कि यार इसको मैंने इसके ऊपर क्यों रखा, है ना, ये मैं नंबर 4 पे क्यों रख रहा हूं उसको, ये नंबर 5 पे क्यों है, ये नंबर 4 पे क्यों है, बल्कि ये ज़्यादा डार्कर है। मैंने इसको थोड़ा ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज इन एवरी सिनेरियो इसकी यूजेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसा मैं बोल रहा था कि दिस इज़ लाइक अ रूम फ्रेग्रेंस, हनीमून फ्रेग्रेंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तुम फिर भी रेस्टोरेंट वगैरह में वेयर करके जा सकते हो, ओपन एरियाज में वेयर करके जा सकते हो, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ये थोड़ी सी इसकी वेरेबिलिटी ज़्यादा है, अदरवाइज डार्कर में तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये भी देखो यार, स्वीट वार्म स्पाइसी वेनिला वगैरह वही सारे कहानी वही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हल्की सी सिट्रसी फ्रेशनेस आ जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा वेरेबिलिटी में और अच्छा हो जाता है। अगर तुम इसको लाइटर एनवायरनमेंट में, मतलब मनाली शिमला ही घूम रहे हो तुम अभी भी, याद रखना वही चीज़ है, लेकिन अगर तुम इसे आउटडोर में वेयर करना चाहते हो, तुम्हें इसको वेयर करके मज़ा आएगा, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ये नाइट फ्रेग्रेंस नहीं है, ये डे टाइम फ्रेग्रेंस भी है। ये एक्सक्लूसिवली नाइट डेट फ्रेग्रेंस है, इन अ रूम फ्रेग्रेंस है। ये डे टाइम में तुम वेयर कर सकते हो, अच्छी सर्दी है, तुम इसको वेयर करके जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा कि तुमने एक बहुत ही अच्छी डार्क सेडक्टिव फ्रेग्रेंस पहनी है। पीपल विल फील गुड अबाउट बीइंग क्लोज टू यू। तुम समझ रहे हो, ये वो चीज़ है जो तुम्हें मोर प्लीजिंग, पर्सन प्लीजिंग विल नॉट से, इट्स मोर लाइक कडलिंग वाले एनवायरमेंट वाला तो इंसान और बनाएगा। सामने वाले को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन दे विल फील मोर गुड अबाउट बीइंग क्लोज टू यू, राइट। उनको तुम्हारे पास रहने में मजा आएगा बिकॉज यू आर स्मेलिंग सो गुड एंड विदाउट इंट्रूडिंग देयर बाउंड्रीज के यार उनकी नाक में फ्रेग्रेंस घुसी जा रही है, 3 से 4 स्प्रे बस, दैट्स इट, बट इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। इट्स अगेन वही स्वीट हो गया, वार्म स्पाइसी हो गया, हल्का सा वेनिला हो गया, सिनेमन का नोट यहाँ पे भी है, लेकिन चेंज कहाँ हो जाती है पूरी पिक्चर। यहाँ पे इंसेंसी नोट इतना नहीं है, यहाँ पे गायक वुड का उतना प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे सिट्रसीनेस है, हल्का सा एरोमेटिक है, हल्का सा फ्लोरल है, ये इसके अंदर चेंज आ जाता है। तो अगर मुझे इन दो में से वेयर करना हो, आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विद लिक्विड ब्रून बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, इसके यूसेज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लास्ट 3 ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जहाँ पे तुम ऑलरेडी पागल हो चुके हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। मैं अपने लिए फ्रेग्रेंस खरीद रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। मुझे ट्राई करना है कि एक फ्रेग्रेंस कितना रॉ जा सकती है, कितनी डार्क जा सकती है। अगर तुम एक एवरेज बंदे हो जिसने अभी जस्ट फ्रेग्रेंस कलेक्शन या गेम चालू किया है, यहाँ से तुम छोड़ सकते हो। इट मेक्स नो सेंस कि तुम इसके बाद देखो, बिकॉज दीज 3 आर समथिंग विच यू विल नेवर वेयर, यू विल ऑलवेज कीप इट टू योर कलेक्शन, बट ओकेजनली तुम साल में अगर 2 बार भी इसको वेयर कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ये वो फ्रेग्रेंसेस है। और अगर तुम उससे ज़्यादा करते हो तो मच रिस्पेक्ट टू यू कि तुम उसको कैरी कर सकते हो। ये जाड़े 6 फीट के लोगों के लिए है, अच्छी खासी वही दाढ़ी और पर्सनालिटी, मतलब ऐसा कि लोग डर जाएं कि कौन ही आ गया है। और साथ साथ में वो दमखम के ये फ्रेग्रेंसेस तुम कैरी करके, अगर कोई बोल भी दे भाई क्या लगा के आ गया है, वो ना भाई मेरे को मेरा चॉइस पता है, तुम मुझे मत बताओ, उस टाइप की पर्सनालिटी रखते हो, लाइक यू डोंट इवन केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, इट्स योर फ्रेग्रेंस, इट्स योर चॉइस एंड तुम उसको वेयर करके जा रहे हो। तो उसमें नंबर 3 पे आएगा, इसकी ऑल्दो वो लास्टिंग नहीं है, उतना प्रोजेक्ट भी नहीं करता है, बट इट्स रसासी शूरा ऑन स्टेरॉइड्स विच इज़ गोइंग टू बी क्यूरोपूरा बाय पेंडोरा सेंट्स, पेंडोरा ही आई थिंक सो, पेंडोरा ही होना चाहिए, नहीं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, क्यूरोपूरा बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, एंड दिस इज एक्सटेंसिवली रसासी शूरा ऑन स्टेरॉइड्स। मैं उससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। लोग इन्हें ह्यूमन फीसीज के बराबर बताते हैं इस फ्रेग्रेंस को, कि ये ह्यूमन फीसीज जैसी है। अब ह्यूमन फीसीज क्या, एक बार चेक कर लेना जाके, ठीक है। वो मैंने फ्रेग्रेंटी का भी पढ़ा था, इट फील्स लाइक अ हाई वैल्यू मैन डूइंग हिज डेली अर्ली मॉर्निंग रूटीन एंड यू गो आफ्टरवर्ड्स इन द बाथरूम एंड यू आर स्मेलिंग द सेम थिंग।
एशेस की खुशबू, राख की खुशबू, मतलब कुछ चीज़ें तो मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, वरना मैं बोल के बताता। वैसे ये दोनों 2,500 की मिल जाएंगी तुम्हें, है ना, मैं बताना भूल गया। और मैं, डू नॉट गो विथ फ्रेग्रेंटिका ऑन दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज द मिस्टेक आई डिड एंड आई बॉट दिस फ्रेग्रेंस। यहाँ पे कुछ भी लिखा है तुम भरोसा ही नहीं कर सकते। 1,500 रुपये के आसपास की या 1,700 रुपये के आसपास की फ्रेग्रेंस है, बट इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। तुम्हारे घर के आसपास कभी कचरा जला हो इकट्ठा होके, और जब वो राख बन गया हो और उससे आने वाली बदबू या खुशबू, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट, दैट इज क्यूरोपूरा फॉर यू। टिपिकल ऐशी खुशबू, उसके साथ और कुछ नहीं। डार्क एनिमलिक ऐश, रसासी शूरा तुम्हें पता है, तो दिस इज स्टेरॉइड्स ऑन रसासी शूरा, रसासी शूरा। जो इसका डर्ट कलर है ना, वो उसका एक्सप्लेनेशन है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको समझा भी नहीं सकता, ये इतनी गंदी स्मेल है, इतनी रॉ स्मेल है, बट आई फील प्राउड ओनिंग दिस बिकॉज शॉक। मैंने बोला ना, आई वेयर फॉर माई सेल्फ, आई नेवर वेयर दिस बट आई कीप इट फॉर माई सेल्फ। ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दैट इज द रीजन। मैंने बोल दिया कि कचड़ा जल रहा है, पन्नी वन्नी जलती है ना, जब कचड़े में पन्नी कागज़ वगैरह सब कुछ जल जाता है, तो जो एशेस की खुशबू आती है ड्राई डाउन के बाद, दैट इज दिस। नेक्स्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी, इसका प्राइस मैंने बता दिया ना तुम्हें, 1,700 रुपये के आसपास है। हाँ, 1,700 रुपये के आसपास है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ फ्रेंच एवेन्यू ब्रांड फ्रेग्रेंस, विच इज गोइंग टू बी रॉयल ब्लेंड बाय फ्रेंच एवेन्यू। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, पता नहीं कौन यहाँ तक देख रहा होगा, 27-28 मिनट का वीडियो यहाँ तक, लेकिन अगर तुम देख रहे हो तो आई हैड दोज फ्रेंड्स विथ मी, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर किसी ने लास्ट नाइट ड्रिंक किया हो और अर्ली मॉर्निंग वो उठा हो और तुमसे बात कर रहा हो और तुम्हें उसकी बैड ब्रेथ आ जाए, दैट इज क्यूरोपूरा फॉर यू। ठीक है, अगर कि कोई ड्रिंक करके रात को सो के सुबह उठा हो, दैट्स अ बैड सिचुएशन भाई। डू नॉट आस्क मी कि मेरे को कैसे पता है। सो हाउ इज रॉयल ब्लेंड, चलो इसको ये समझा देता हूं। इट्स खामरा बट विथ एशी एंड मोर लिक्रिश टोन, दैट्स इट। मतलब बाय द एंड ऑफ द डे इट्स खामरा। वो जो, अब देखो यार, तुम इसके नोट्स ढूंढने निकलोगे तो बोलोगे डेट्स तो है ही नहीं, फिर खामरा कहां से हुआ। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैंने क्या बोला, लिक्रिश नोट तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, तुम्हें ऐशी नोट भी इसके अंदर मिलेगा, और जो खामरा के अंदर डेट्स बोल लो, सिनेमन बोलो, एक कॉम्बो का नोट आता है, वो तुम्हें इसके अंदर आएगा फॉर श्योर। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि इसके अंदर डेट्स का नोट है, बट यू विल फील दैट डेट्स नोट एंड मोर ऑन द लिक्रिश साइड। मतलब अगर तुम्हें बहुत ही लिकर पसंद है अपने डीएनएज में, मतलब कि मेरे को लिक्रिश फ्रेग्रेंस, तो तुम्हें ये पसंद आएगा ही आएगा। तुम इसके ऑनलाइन, मैंने भी सोच के लिया कि यार, कुछ यूट्यूबर्स ने बोला कि खामरा है, फिर मैं फ्रेग्रेंटिका पे गया, फिर मैंने नोट्स देखे, मैंने कहा उसमें तो कहीं डेट्स वगैरह है ही नहीं, फिर मैंने ले लिया। फिर मैंने जब ट्राई किया, मैंने कहा यार ये तो खामरा है, लेकिन बस रुको तुम ड्राई डाउन तक जाने तक। एज सून एज इट गोज इन टू ड्राई डाउन, ये डेट्स का नोट बिल्कुल कम करके हल्का सा ऐशी नोट, हल्का सा लिकरिश नोट। दारू को, गलत बोल रहा हूँ, लिकर को ऐश के साथ अगर मिक्स कर दो, लाइक इसके अंदर इफ आई ऐड विस्की इट बिकम्स दिस, बट दिस इज मच मोर प्रीमियम दिस देन एक्वापूरा, वो क्या नाम था इसका यार, क्यूरोपूरा। इससे ये और ज़्यादा डार्क है। ये कपड़ों पे बहुत डार्क फील होती है, स्किन पे कंपैरेटिवली उतना तुम्हें डार्क फील नहीं होगा, फिर भी ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन अगेन इट हैज़ सच एन एनिमलिक स्मेल कि अगर तुमने इसको डीकेंट में ट्राई नहीं किया है, एब्सर्डली यूं ही ले लिया है, तुम भुगतोगे, तुम सफ़र करोगे। ये तुम लिखवा के ले लो। इसका जितना भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा है, वो सब मेरे को गलत लगता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से 2,500 की ये फ्रेग्रेंस है। अभी मार्केट में ये महंगी चल रही है, स्क्रीन पे देखो एक बार, तुम्हें ये 2,800 तक दिखेगी या 2,599 दिखेगी, लेकिन मैंने 2,500 रुपये में लिया था, मेरे को इतने में पड़ गया था। अभी एज लो एज 2,600 रुपये फ्रेक स्टॉक पे है, इससे कम में ये नहीं है। तो दिस इज रॉयल ब्लेंड फॉर यू, अ विस्कियर टेक ऑन लताफा खामरा, मोर ऐशी टेक ऑन लताफा खामरा, मोर सीरियस टेक ऑन लताफा खामरा। स्वीटनेस तब भी रहेगी,
तुम्हें लगेगा कि यार ये स्वीट फ्रेग्रेंस है, लेकिन ड्राई डाउन में जाने देना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। चलो, तो ये इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे सामने हो गई। नंबर 1 मैंने किसको रखा है, ये मैं बहुत टाइम तक गेट कीप कर चुका हूँ, बट आई थिंक सो नाउ इज़ द टाइम कि मैं इसको तुम सबके सामने डिस्क्लोज़ करूँ, तुम सबको बताऊँ और तुमसे शेयर करूँ। मन तो नहीं था लेकिन ठीक है, बताने लायक चीज़ है। ये ना हफ्ते हफ्ते भर तक कपड़ों से नहीं जाती है। ये वो फ्रेग्रेंस है, एक बॉटल अगर तुमने खरीद ली तो जीवन भर का तुम्हारा काम हो गया, तुम कभी इसकी दूसरी बॉटल नहीं खरीदोगे। विच इज़ गोइंग टू बी अल मुख्तलिफ बाय नुसुक। शानदार मैग्नेटिक कैप, 2000 के अंदर अंदर ये आ जाती है। अराउंड 1800 से लेके 2000 के बीच में इसकी प्राइस है। शानदार मैग्नेटिक कैप, इतना से किया और वो एग्रेशन से लग गया। सो वाई आई लव दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज ऑफ द इंसेंसी नोट इट हैज़। ऐसा इंसेंसी नोट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है जब मेरे को पसंद आता है और मैं इसको फील कर पाता हूँ, मुझे अच्छा लग पाता है। गुलाब जल पसंद है तुम्हें? शादियों में गए हो, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उससे गुलाब जल छिड़कते रहते हैं, अपन एंटर होते हैं, वो गुलाब जल का नोट आता है। इसका ओपनिंग वैसा ही गुलाब जल का है, दैट्स इट। या गुलाब जल आता भी था 10 रुपए की बॉटल में, वो आंखों में डाला करते थे अपन, और पता नहीं घर में मम्मियाँ वगैरह यूज़ करती थी। दैट गुलाब जल नोट इज देयर इन दिस। अच्छा यार, यहाँ तो कहीं नहीं दिया, लेकिन फ्रेगरेंटिका वगैरह पे नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। रूह अफ़ज़ा ले लो, रूह अफ़ज़ा में जो ठंडक लगती है गुलाब की, वो इसके अंदर नोट है। और फिर ये धीरे धीरे ड्राई डाउन में एम्बरी, ऊदी और इंसेंसी होना चालू हो जाता है। ये शुरुआत में तुम्हें ब्लफ करेगा कि ये बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है। मतलब फ्रेग्रेंटिक्स वाले भाई जो हमारे आशीष भाई हैं, वो बात ही क्यों कर रहे थे ऐसी कि ये डार्क फ्रेग्रेंस है। मैंने तो स्प्रे किया, मेरे को तो बिल्कुल फ्रेश गुलाब की खुशबू लग रही है। अरे भाई रुको, इसको ड्राई डाउन में जाने दो। वो जो गुलाब जल की ठंडक जब इंसेंसी नोट में बदलना चालू हो, इट्स नथिंग बट गुलाब एंड इंसेंस। रोज़ का इंसेंसी वर्जन, ऊदी वर्जन अगर कोई बन सकता है तो वो अल मुख्तलिफ है बाय नुसुक। नुसुक की ये एक फ्रेग्रेंस मेरे पास है, एंड द फाइन क्वालिटी इट हैज़। मैं कुछ बोल 10-10 दिन तक ये कपड़ों से नहीं जाती। ये वो फ्रेग्रेंस है, जब तक तुम नहीं धोगे, कई बार धोने के बाद भी अगर ढंग से नहीं धुले कपड़े तो ये फ्रेग्रेंस रह जाती है। 3 से 4 स्प्रे, प्रोजेक्शन इसका 4-4 फिट तक है। तुम रूम घुस जाओ, रूम फिलर बन जाएगी ये फ्रेग्रेंस। मनसारा रेड टबैको सुना है तुमने? ये 1800 रुपये में वो सीन करके देती है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस। मतलब 12 घंटे, 3-4 में तुम्हारा हेडेक हो जाएगा, तुम कपड़े उतार दोगे, लेकिन ये नहीं जाएगी। ये वो फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन 3-3, 4-4 घंटे कहीं नहीं गया, 3 से 4 स्प्रे बस, और 1800 रुपये के आसपास की फ्रेग्रेंस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल, एंड हर किसी की बात बस की बात नहीं है कि इस फ्रेग्रेंस को हैंडल कर लेना। सो मेक श्योर इफ़ यू आर बाइंग दिस फ्रेग्रेंस, आप अपने जिम्मेदार खुद ही हैं। दिस इज़ वॉट अल मुख्तलिफ बाय नुसुक इज। इट्स अ स्वीटर टेक ऑन रोज, अ वेरी स्वीट टेक ऑन रोज विद द इंसेंसी एंड ऊदी वाइब। सो ये मेरा पूरा वीडियो था डार्क फ्रेग्रेंसेस को लेके। दिस इज़ नंबर 1। एंड तुम लोगों के पास कौन सी ऐसी डार्क फ्रेग्रेंस है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।